बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5 बहनें और हमारा भाई इकलौता था। वालदीन ने उसका नाम एहसान रखा, चूंकि वो बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद हुआ था और हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम ही था। अजब बात यह है कि जब तक भाई ने जन्म नहीं लिया था, घर के हालात बहुत अच्छे थे। हम खुशहाल लोगों में शुमार होते थे। रुपए पैसे की कमी न थी, बल्कि वालिद साहब का बिजनेस दिन दुगनी रात चगनी तरक्की पर था। जब दौलत ज्यादा होने लगे, नोट संभालने से न संभले, तब आदमी के दिल में यह ख्याल जागुजी होता है कि मेरे बाद मेरी इस दौलत का क्या होगा, कौन मेरी मेहनत से कमाए हुए सरमाए का वारिस बनेगा। ये ख्याल अब्बू के दिल में भी था, और ये ख्याल ऐसा उनके दिल में बसा कि वो रात दिन बस यही सोचते कि किसी तरह अल्लाह उन्हें बेटा दे दे। जब मायूसी हाज से बढ़ जाए, रहमत के बादल बरसते हैं। अब्बू की मायूसी पर अल्लाह ताला को रहम आ गया और उन्होंने अब्बू को औलाद नरीना की खुशी से नवाज दिया। अब हमारे घर की खुशियां पूरी हो गई और एहसान की परवरिश बहुत लाड और प्यार से होने लगी। जब एहसान ने 8वें का इम्तिहान पास किया, अब्बू जान बीमार पड़ गए। वो अब कारोबार को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते थे, जबकि कारोबार के लिए किसी एक निहायत मुखलिस और दियानतदार की जरूरत थी। ऐसे में अब्बू की नजर अपने करीबी पड़ोसी अफजल पर पड़ी, जो गरीब जरूर था लेकिन दियानतदार और कई खूबियों का मालिक था, जो कि एक खानदानी आदमी में होती है। अब्बू की बीमारी का चचा अफजल ने सुना तो अयादत को घर आए। तब अब्बू ने उनसे अपनी परेशानी का तज़किरा किया और उनसे दरख्वास्त की कि अगर आप मेरे बिजनेस की देखभाल कर लें तो मेहरबानी होगी। जब तक मैं तंदुरुस्त ना हो जाऊं, आपको रोज मेरे कारोबार को वक्त देना होगा। चचा अफजल ग्रेजुएट थे मगर बेरोजगार थे। वो एक जमाने में बड़े जमींदार थे, लेकिन फिर उनकी जमीन दरिया बुरद हो गई। उनकी तमाम जरखीज जमीन दरिया के किनारे किनारे थी, जो कभी सोना उगलती थी, और उनके किहीत खलियान 12 महीने लहलहाते थे। रफ्ता रफ्ता दरिया ने रुख बदलना शुरू किया। एक वक्त वो दिन भी आ गया कि सारी जमीन पानी ने निगल ली और 1 इंच भी जमीन बाकी न रह गई। चचा बेचारे फाकू रहने, क्योंकि उनकी खुशहाली तो अपनी जरी जमीन से ही वाबस्ता थी। चचा जद्दी पश्ती जमींदार थे और उसके सिवा कोई उनका काम न था। कभी नौकरी का सोचा और ना नौकरी करने के वो काबिल थे। किसी की नौकरी करना उनको पसंद न था। बीवी के सारे जीवर बिक गए। शहर में 2-4 मकानात थे, वो भी फरोख्त करके गुजारा करते रहे, मगर अब मुफलिसी में फाकू तक नौबत आ गई थी। अगर 2 दुकानें जो बाकी रह गई थी वो भी बिक जाती तो वाकई फाके करने पड़ते। ये दुकानें आखिरी सहारा बन गई। उन्हीं के किराए से दाल रोटी चल रही थी। चचा अफजल बहुत बागैरत और खुददार थे, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाया। रूखी सूखी जैसी भी इज्जत के साथ गुजर बिसर हो रही थी। वक्त को धकेल कर जी रहे थे। हमारे तो बिल्कुल बराबर के पड़ोसी थे, लिहाजा उनका हाल हमसे कोई चौपा हुआ तो न था। अब्बू के बहुत इसरार पर चचा अफजल ने उनका कारोबारी मददगार बनने का फैसला कर लिया। यूं वो अब्बू की जगह उनके ऑफिस जाने लगे। अगरचा कारोबार का तजर्बा न था, मगर अपनी फहमो व फरास्त से बिजनेस की डूलती नाव को संभाल लिया। अब्बू को कैंसर था। ये बीमारी तवील होती है। मैं पता ना चला, जब पता चल गया तो अब्बू को बेहद तशवीश लाहिक हो गई। भाई एहसान भी एफए का तालिब इल्म था। उसकी तालीम भी मुकम्मल ना हो सकी थी। भला वो कैसे कारोबार संभाल सकता था? अब्बू ने सोचा कि मेरी जिंदगी के दिन तो गिने जा चुके हैं, जो अहम फैसले करने हैं वक्त पर कर लूं तो अच्छा है। जाने मेरे बाद में मेरे कुंबे का क्या बने। 2 बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थीं, वो अपने घर बार की थी। उनसे चुहूटी दोनों बहनों की मंगनियां मामू के बेटों से कर दी थीं। मैं और एहसान बाकी रह गए थे। वालिद साहिब को अपने कारोबार के साथ साथ हमारी भी फिक्र थी। एक रोज उन्होंने फैसला किया कि वो बेटी की शादी कर दें ताकि उसका सेहरा देख लें। एहसान बाद में खुद कोशिश करके बहन का कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लेगा। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चचा अफजल की बेटी से बेहतर और कोई रिश्ता एहसान के लिए नहीं हो सकता। एक तो वो अच्छे खानदान के फर्द थे और किस्मत ने उनको मुफलिस किया था। दूसरा ये कि उस वक्त बेहद जरूरतमंद थे।
दियांतदारी से अब्बू का कारोबार संभाले हुए थे। उन्होंने उस बुरे वक्त में साथ न दिया होता तो हम भी मुफलिस व कुलाश हो जाते। अब्बू की सोच जरूरत वक्त के तिहित बुरी न थी। उनके बाद एहसान नहीं कारोबार संभालना था और अब्बू का मर्ज तीसरी स्टेज पर था। तो अब अगर चचा अफजल एहसान का सहारा न बनते तो कारोबार तो ठप हो जाता। बिजनेस की शद-बद भी तो मेरे भाई में अभी तक नहीं आई थी। वो तो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक का ही रह गया था। बेतहाशा रुपया अब्बू की बीमारी पर लग गया। उनको मामू जान बैरौन मुल्क भी इलाज के लिए लेकर गए, मगर कैंसर के मर